हम सतना में कथा भी कर रहे और यहाँ दरबार भी लगा रहे। जो काम हमारे पगलई करवा सकत हमसे, तो आज वहां दरबार भी है, कथा भी है और यहाँ भी दरबार ठोक रहे। तो बताओ शरीर चक्की बनो कि नहीं बनो? यहाँ से दरबार लगा के हम निकल भी लगभग 100-120 किलोमीटर है, सतना पहुंच भी, वहां कथा कर भी, फिर दरबार लगा भी और फिर आ भी। बताओ। और कल की सुनो मजेदार बात। कल कितनी तारीख है? जोर से तो बोलो। कल 6 तारीख से धाम पे भागवत शुरू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन रोको रोको, मजेदार बात क्या है? वहां की कथा पूरी करेंगे, फिर उड़ेंगे, यहां उतरेंगे, यहां चालू करेंगे। इसको हमारी भाषा में वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है। एक साथ इतनी कथाओं के उपद्रव अपने ही राम कर सका तो हमारे पगल ही करवा सका। कल कथा करके वहां से यहाँ आए, कुछ काम था कन्या विवाह का। मंडप में मंडप बन रहे, 300 विवाह मंडप बन रहे हैं, पंडाल लग रहा, भंडारे की व्यवस्था बन रही, क्योंकि कल से उत्सव शुरू हो जाएगा, कल से भागवत कथा शुरू हो जाएगी। और अब कल के बाद हम वहीं रहेंगे, वहीं पंडाल में ही दिव्य दरबारों कथा सुनाएंगे। रोज शाम को 2 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा सुनाएंगे और इसके बाद दिव्य दरबार लगाएंगे। बोलो सीताराम। तो कथा सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का? पूरी भागवत? अरे होगा जलवा। अब आज का दिव्य दरबार बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। कल की कथा कितने बजे से है? 2 बजे से। कहाँ पे? पंडाल में। कितने बजे से? 2 बजे के पहले ही पहुंच जाइयो। ठीक। कल की पहले दिन की कथा में परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज जी आ रहे हैं। बहुत संत भी पधार रहे। तो कल पहले दिन की कथा है। कल से उत्सव शुरू हो जाएगा कन्या विवाह का। रोज वहीं पर कल का दिन छोड़ नित्य प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक कथा करके वहीं पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और 12 फरवरी को जिस दिन कथा पूरी होगी उस दिन 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, ऑनलाइन हवन और बागेश्वर धाम पर वैदिक गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा है। 13, 14, 15 तो तुम्हें पता ही होगा। बताना तो पड़ेगा नहीं कि बताना है, हलवा बताना, सबको पता है। अब आज का दिव्य दरबार शुरू कर रहे। मन में राम नाम का जप करो। गुरु जी का हम आवाहन कर रहे। ईंटें नल्लो नीचे ले ले भी हम बेटा, नहीं तो खपड़िया टूट जाए तुम्हारे। आओ अब नशे और दब जाए। भजन धरे धरे दोनों हाथ जोड़ लो। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो,
पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते वो यदि सामूहिक अर्जी लगाते हैं और लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, पेशी शुरू कर देते हैं महीने में या 2 महीने में एक बार, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी लेकर आयो मनी मन बोलो, प्रभु से प्रार्थना करो। अब जिनको बुलाया जाए वो आते जाएंगे, जो इधर खड़े हैं इस तरफ को आ जाओ, बैठने की जगह अभी है, बाद में ना मिल पाएगी। सीताराम। अब मन में सब लोग नाम जप करो, बीच में कोई टोकेगा नहीं, हम बुलाते जाएंगे। जिन जिन के लिए हमें गुरु जी आज्ञा देते जाएंगे हम बुलाते जाएंगे। सीताराम। राम।
सीताराम बेटा जय कहना। राम आज के दरबार के क्रम में जो सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी है, बैठ जाओ। पैदल आए बेटा, बैठ जाओ बुलाना क्या। ये जो पैदल आया है बच्चा, इसको बाद में मिलवा देना, ध्यान रखना है, भूलना जाना। बैठ जाओ। पहली अर्जी दरबार के सामने में देवेंद्र नाम के भैया विराजमान है, आप खड़े हो जाएं। आपकी पहली अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है। सामने में देवेंद्र नाम के भैया बैठे हुए हैं, खड़े होइए, आ जाओ। सफेद तौलिया डाले हुए इधर से पधारो। पहली अर्जी आपकी स्वीकार हुई है। दरबार में धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, कहीं से भी बुला लिया जाएगा। थोड़ा जल्दी आओ बेटा। दूसरी अर्जी इनको लेके आओ। हाँ, साथ में कौन है? थोड़ी मदद कर दो। तीसरी अर्जी सबसे लास्ट में हाथ जोड़े हुए, पीले रंग का वस्त्र पहने हुए, साड़ी पहने हुए बहन जी बैठी हैं। पीले रंग की साड़ी पहने हुए विराजमान है सबसे लास्ट में। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। थोड़ा जल्दी चलिए आओ बहना। तीसरी अर्जी लिखी पास। यहां व्हील चेयर के पास में एक दाढ़ी वाला कोई बालक बैठा है क्या? हाँ, चला मित्र, तू तो हमारा मित्र है। 8 अटरी के बड़े। आपको नहीं बुलाएगा, अभी है ना, मेरे को थोड़ा काम था, अभी पर्स खो गया, मेरे को 12 बजे जाना, अनाउंसमेंट करके आई। हाँ तो बैठो, सीताराम को मेरे को 12 बजे जाना है ट्रेन में। ट्रेन से जाओ। मेरे गुरु भैया पहचान के है मेरे। सन्यासी बाबा का ये जो चित्र लिए हुए, हाँ खड़ी हो दादा गुरु जी, हो सन्यासी बाबा का जी, चित्र वहीं रख दो। आप आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। पांचवी अर्जी में गुरुजी आज्ञा दे रहे, पेड़ के पास में गोमुखी लिए हुए माताजी विराजमान हैं, जो चश्मा पहने हुए जी, घुटान लिए हुए। आओ मैया, अर्जी लग गई। आओ जगत जननी। कहां खोक दिया? कैसे? जरा इनकी मदद करो, एक जना जाके। तुम जाओ जरा योगेश। अरे ऐसे कैसे नहीं, चोरी वाले की ठटरी, तो ऐसे कैसे पर्स खा जाएगा? उसके बाप का धाम है क्या? हम उसको उल्लू बनाएंगे ठटरी बार बार के। सीताराम उसके बाप का धाम नहीं है, लेकिन हमारे बाप का जरूर है, क्योंकि हम हनुमान जी को अपना बाप कहते हैं। एक जगह हम बैठे थे कहीं मंदिर के पास में, एक पंडित जी थोड़ा वैसे ही थे, क्रैक माइंड के। हमसे बोले, ओ तेरे बाप का है क्या? हम कहीं मंदिर के का है? बोले हनुमान जी का। हम कहा अपने बाप का है। तो बोले कैसे तेरे बाप का? हम कहीं हनुमान जी को हम अपना बाप कहते हैं। ना तुम में दम हो तो तुम उनसे पूछ लो, हम बेटा है उनके के नहीं है। और वो समझ गए कि ये हमसे बड़ा वाला पागल है, हम उनसे बड़े वाले पागल निकले। बोलो सीताराम। साधु जी हाँ, तौलिया डाले हुए दादाजी खड़े हो,
आओ पगले, अर्जी लग गई, आ जाओ, ले आओ भैया चाय ले आओ। सीताराम। गुरुजी सीताराम। आप बैठ जाइए। बैठिए बहन, आप बैठिए, माता जी चाहे माता जी आप भी बैठिए, बुला लेंगे ना, मैं तो नहीं नाम प्रार्थना करो, आपको जाना है और आपसे कह रहे हैं बैठ जाओ। मैया तुम अंदर आ जाओ जी। वो चश्मा लगाए मैया, बहुत दिन से घूम रहे बेचारी, विदेश से आई। बैठिए आप, माता जी यहाँ नहीं बैठ स्वयं बुला लेंगे। अरे पैदल कोई दिक्कत नहीं। राम चलो भेजो, तब तक इतने पर्चा बना दें फिर और बुलाएं। एक और लिखा फिर इतने पर्चा बना दें फिर बुलाएं। सीताराम। आओ जगत जननी। गुरु जी सीता ही राम है चेला। बच्चा ही क्या तुम देख नहीं रहे, 3-3 दरबार और 2-2 कथा ठोक रहे। अब गुरु जी सीता ही राम हो गए बेटा। अब जितने दिन बचे हैं बस दर्शन कर लो, बस हो। अरे हलवा नहीं होगा, तुम लोग निगुआ से ज्यादा निचोड़ रहे। कह रहा गुरु जी कुछ नहीं होगा। आओ माता, अब हमें दरबार लगा लेंगे। राधे श्याम वाली जगत जननी, पता लगे देवता ही भाग जाए। हम किसके थ्रू बता भी, हलवा बता दे। अरे ना तो बैठ जा, परेशान ना कर ना। ओ जगत जननी तो नहीं बुला होगा, वाते बैठ ले सिंहासन ले ले चांदी को, तो नहीं बुला हुआ। बैठ ले सिंहासन ले ले यहाँ पे। कहां से आना हुआ? झारखंड के कहां से? गिरिडीह जिला। पहली बार आई? 4 साल से आई। आज अर्जी लगी। हर महीना आती तो तुम्हें जो नहीं लगेगा कि गुरुजी आज तक नहीं मिले, अब भाड़ में गए गुरुजी। जोरदार ताली बजाओ माई मैया को। पता है क्या कहा कि बालाजी की यहाँ लग गई, अब गुरुजी तो चाहे जब सुन लेंगे। अरे मैं यहाँ चली आई, प्लस्तर नहीं करवाई, मैं बालाजी के पास आई, बोली आप ही ठीक करो। 10 दिन के बाद ठीक हो गया। अरे वाह। कन्या विवाह में रुकोगी? मेरी मंदिर में शंकर। हाँ 2 साल से तो आपके आज्ञा से आपके पास आ गई, अपनी मंदिर गई नहीं। तो इस बार आज्ञा लेके ठीक है तो एक, लेकिन कछु दिन तो रुक लियो, कथा सुन। 12 का गुरुकुलम का उद्घाटन करके चले जाना। हाँ ठीक है, लो जो बहुत बढ़िया। राम बोलो क्या हुआ है?
हाँ पूछो पूछो, फिर भी पूछो। हाँ बच्चियां भी छोड़ दी, पर वो बच्चियां तुम्हारे सौतन की थी ना? चार बातें लिखी। पांव दर्द, घर में दिक्कत, घुटनों में पीड़ा, घर में कोई साथ नहीं देता, दिक्कत एक ना एक बनी रहती, केस बना हुआ है, कृपा होगी, साधना भजन करते रहें, मुकदमा आपके पक्ष में होगा, आपकी संपत्ति व आपका हक आपको प्राप्त होगा। सौतन की बेटियां आपको 1 रुपया नहीं देना चाहती, मारना चाहती हैं, चिंता ना करो, आपका हक आपको प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है, यही है बराबर। सीताराम। कोई बात नहीं, हम तो हैं माता। आप ही मेरा सब कुछ है और मैं कान्हा को देखती हूँ। इसका मतलब पति के 2 विवाह हुए, आपने ही करवाया था क्या दूसरा? कोई बात। इसी में एक मंत्र है, उपाय सुनो। मुकदमा तो आपके पक्ष में होना है, पक्का है। मंगलवार का पान के पत्तन में राम राम लिख के, लाल चंदन से राम राम लिख के मंगलवार को बजरंग बली को चढ़वाना शुरू कर दो। और एक पान को पत्ता बुधवार पुजारी जी से कह के ले लिया करो, और जब कोर्ट जाया करो वही दबा के जाया करो, जाओ तुम्हारे पक्ष में हुई है मुकदमा। कवच देवी हम 8 तारीख, हाँ यहीं आइयो, हमें ध्यान करा दिए, गुरु जी कवच दे दो बस, ठीक। वहां मिलेंगे हम 3 साइड में। दक्षिणा ले लियो, माता जी देना चाह रहे, खुश रहो। अगला नंबर और ले लियो बेटा, कन्या विवाह में लगा देना। नहीं यहीं से पल्लो, अभी हम दरबार में बैठे ना मंच पर। खुशी रहो, जुग जुग जियो, भला हो तुम्हारा माता।